एक्सरसाइज 6.2 के बाद हमारा अगला टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। देखो मैक्सिमा मिनिमा में बेसिकली होता क्या है हमारे पास, हम सबसे पहले इसमें भी दो कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। एक तो वो जिसके अंदर हम सीधा सीधा मैक्सिमम और मिनिमम बता देते हैं डायरेक्ट बिना किसी प्रोसीजर के। आपके पास जो भी फंक्शन है, देखो इसके अंदर भी दो कैटेगरी चलती है हमारी। पहली टाइप वन, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको इसकी प्रोसेसिंग उसी से बता रहा हूँ। और टाइप 2 के अंदर हम लोग चलेंगे प्रोसीजर के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर कर। वो कैसे करते हैं, क्या तरीका है, वो चलेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसके अंदर आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 16x² माइनस 16x और प्लस 28। इसी टाइप 1 में मैं आपको टाइप 2 का मेथड भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा कि सिस्टम क्या होता है। देखो एक ये आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, अगर आप इसे किसी तरीके से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, मैंने क्या कहा, अगर आप किसी तरीके से इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं आराम से क्या होगी। तो उसका क्या प्रोसीजर हमारे पास है, कैसे हम लोग ये काम करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसे हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचा बोलिए, यहाँ पर x², यहाँ पर x 9। और यहाँ पर 28/16। भाई जब इसमें से 16 कॉमन नहीं है तो इसका मतलब आप इसे 16 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर यस है? सर। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है हमारे पास, क्लास 10th में सिखाया जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। पढ़ा आप लोगों ने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर हुआ करता था, यस सर। वहां पर 3 मेथड पढ़ाए जाते थे आपको, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहां तक हम पहुंच गए, आप बताएं एक्स का कॉफिशिएंट कितना है भाई? -1। -1। आप सिंपल उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ले लो, 1 आ गई। उसका 2 से उसे डिवाइड कर दो, या कह लो 1/2 से 1 की मल्टीप्लाई कर दो, और उसका होल स्क्वायर एक बार इसमें प्लस कर दो, और उसी का होल स्क्वायर एक बार इसमें से क्या कर दो। ये सिस्टम है, तरीका है होल स्क्वायर बनाने का। आगे इंटीग्रेशन से नाम का चैप्टर आएगा, वहां भी ये प्रोसेस लगेगी। तो इसलिए इसे ध्यान से समझ लें कि व्हाटसोएवर इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉमन दैट। उसके बाद जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से करके उसका होल स्क्वायर एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहां तक ओके? यस सर। यस अब सर। इसे सिंप्लीफाई कर लो, इसे काट दिया 4 से, 7/4 ये आ गया हमारे पास। आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा फॉर्मूला बना, a² + b² - 2ab? क्या होता है ये? a-b² a-b²। इसे सिंप्लीफाई करो, 7/4 - 1/4 तो 6/4 रह गया। 6/4 को हमने कैंसिल आउट करा तो 3/2 रह गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट की? नो सर। नो सर। अब मुझे इतना पता है कि कोई भी होल स्क्वायर हो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। पढ़ाई थी मैंने आपको बात। यस सर। दोनों तरफ अगर मैं 3 ऐड कर दूं, 3/2, तो x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 आ गया मेरे पास ये। सर -1/2 का होल स्क्वायर है। सॉरी 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 सॉरी, x - 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। यस सर। 16 से हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि इसके बाहर 16 दिख रहा है मुझे। तो जब आपने इसकी 16 से मल्टीप्लाई करी तो कुछ इस तरीके से मिल गया आपको।
16 से 2 से कैंसिल हुआ 8, 8 3 जा 24, यही तो आया। यस सर। अच्छा आप ये बता सकते हो इसका क्या मतलब है कि दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो 24 या 24 से ज्यादा आएगी, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम 24। मिनिमम इसकी वैल्यू 24 आएगी, और मैक्सिमम कितनी आएगी? उसकी कोई लिमिट दिख रही है आपको? infinity. भाई इसमें तो आप कुछ भी रखते चले जाओ, तो इसका मतलब जो है मिनिमम वैल्यू तो हमारे पास इसकी हो गई 24 और नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कोई मैक्सिमम वैल्यू है ही नहीं, कुछ भी हो सकती है, ग्रेटर देन आ गया। अच्छा अगर यही चीज आपके पास लेस देन इक्वल टू 24 आ जाती बाई चांस, तो क्या होता? 24 या 24 से कम, तो मैक्स वैल्यू कितनी हो जाती? 24। 24. 24, और उस केस में मिनिमम वैल्यू कोई ना रहती। समझ आ गई बात? गोली सर समझ आ Yes, गई sir. बात? यस यस सर। सर। देखो सर ये एक जो आपने प्रोसीजर, हाँ बताओ, आप बोलो पहले। सर जो आपने ये बताया कि ग्रेटर क्या कहते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 24 है तो मिनिमम मैक्सिमम ये हो गई, ये पूछना चाह रहे हो? ये नहीं सर, ये जो दोबारा साइड में। ये लेस देन हाँ इक्वल सर। टू 24। यस सर। तो मैं ये कह रहा था, अगर मान लो आपने ये प्रूव कर दिया कि आपका एफ एक्स 24 या 24 से कम है, तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो गई? 24। 24। तो मैं यही बताना चाह रहा था, अगर आपके पास इसकी जगह ये प्रूव हो जाता तो उस केस में हमारे पास मैक्स वैल्यू 24 हो जाती और नो मिनिमम वैल्यू हो जाती। सर मिनिमम क्यों नहीं हुई? मिनिमम आप ये देखो ना, एफ एक्स की वैल्यू 24 से कम कुछ भी हो सकती है। अब कम कहाँ तक जाओगे आप? माइनस इन्फिनिटी तक जाओगे, तो इसलिए इस केस में कोई भी मिनिमम नहीं हो सकती, जैसे यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 24 आ गया, 24 या 24 से ज्यादा, तो उस केस में होता है ये प्रोसेस। ओके सर। क्लियर यहाँ पे? यस सर। अब एक तो तरीका है ये जो आप लोगों ने अभी अभी सीखा कि आपने होल स्क्वायर बनाया, इस तरीके से एडजस्टमेंट करा और इसे फाइंड आउट कर लिया। अब इसका दूसरा मेथड, दूसरा प्रोसीजर जो हम टाइप 2 में पढ़ेंगे, उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है? सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा, डेरिवेटिव वाले मेथड से। ये मेथड समझ में आया? ये क्लियर हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए आगे देखिए। लिखा है हमारे पास फंक्शन, एग्जाम्पल नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। नमन माइक बंद करिए अपना। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 16x² माइनस 16x और प्लस 28 लिखा बच्चे, ये है हमारे पास। आप क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स, बताओ कितना आएगा? 32x minus 16. 32x माइनस 16, बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे? पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। फैक्टर तो इसके कुछ बन ही नहीं रहे, ज्यादा से ज्यादा आप 16 कॉमन ले सकते हो, अंदर बच जाएगा 2x माइनस 1। आपने एफ डैश एक्स को 0 रखा, 16 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 16 0 में चला गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1/2। 1/2। ये जो 1/2 वैल्यू आई ना, यही डिसाइड करेगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, होगी या नहीं होगी। ठीक है भाई, यही बताएगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, होगी या नहीं होगी। कैसे? जरा ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे? इसके बाद आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, एफ डबल डैश एक्स, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन बोलना क्या बैठेगा? 32. सिर्फ 32। पॉजिटिव आया डबल डैश या नेगेटिव आया? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। ध्यान रखना,
अगर एफ सर डबल किसका डैश निकाला एक्स, डबल डैश? बेटे ये इसका मेथड है, प्रोसीजर है। इसके अंदर हमारे पास दो, एक तो प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया, नंबर 1 मेथड विदाउट डेरिवेटिव, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड होता है विद डिफरेंशिएशन, और इसमें भी दो मेथड आते हैं। एक आता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, और एक आता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लिखवाऊंगा अभी ये सारी बातें, पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ किस तरीके से। तो अभी ये तो मैंने आपको बताया पहले एग्जांपल में विदाउट डेरिवेटिव। उसके बाद पहले एग्जांपल का ही फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। ये प्रोसेस है, इतना काम आपको याद होगा, आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी किया था कि Yes, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसे 0 के इक्वल रखा था, एक्स की वैल्यू निकाली थी, फिर इंटरवल ब्रेक करे थे आपने, याद है? yes, sir. बस अब इंटरवल ब्रेक नहीं हो रहे, आपने एफ एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स की निकाल के 0 के इक्वल रखकर एक्स की वैल्यू निकाल ली, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर लिया 32। बाई चांस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक्स भी आता तो हम ये वैल्यू एक्स के अंदर इसके अंदर पुट कर देते। कैसे? आप एफ डबल डैश 1/2 की वैल्यू निकालते, इसके अंदर बाई चांस एक्स नहीं है तो यही की यही वैल्यू रहेगी क्या? बोलो भाई, Yes, ये sir. वाला पॉइंट क्लियर हो गया? Yes, sir. याद रखना, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है देन इट विल गिव मिनिमम, और नेगेटिव आता है तो देन इट विल गिव मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पे नहीं कह रहा हूँ। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है देन इट विल गिव मिनिमम, और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आता है देन इट विल गिव व्हाट? मैक्सिमम। तो अब फिलहाल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका कैसा आया, पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव आया। तो आप ये कहेंगे यहाँ पर इट इम्प्लाइज x इक्वल टू हाफ इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये वाली इतना स्टेप समझ में आ गया? अभी मिनिमम वैल्यू नहीं निकली, सिर्फ हाँ जी सर, आ गया। अभी हमने ये पता करा है कि जो हमारा x इक्वल टू हाफ वाला पॉइंट आया वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये बात पता करी अभी सिर्फ हमने। अब आप क्या करेंगे, आप इस हाफ को उठा के ऊपर फंक्शन में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी एफ हाफ। रखना जरा इसके अंदर हाफ, 16 इंटू 1/4 माइनस 16 इंटू 1/2 प्लस 24। बोलो भाई क्या क्या बचेगा? 4 minus 8 plus 24। Sir, 20. ये आ गया हमारे पास, हाफ वैल्यू आई थी ना यहाँ से, 1/2 मिला था हमें यहाँ से, तो हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, इसको उठा के ऊपर पुट करा हमने, हमें मिला 16 इंटू 1/4। ये 28 था मेरे ख्याल से यहाँ पर क्वेश्चन में, चेक करना एक बार। हाँ सर, 28 है। Yes, sir. Yes। Yes, sir. Answer is 24. 4 8 प्लस 28, तो 28 में से 8 चला गया, 20 प्लस 4 कितना आ गया? हाँ जी, कौन सी वैल्यू निकली है? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। देखो दिखने में आपको भी ऐसा लग रहा होगा ये बहुत बड़ा मेथड है, इसके अंदर स्टेप्स टूटे हुए हैं, वहां पर आपको होल स्क्वायर बनाने में एक बार को दिक्कत आ सकती है। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, स्टेप समझो। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसे 0 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू आएगी उस पर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट चेक करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई देन इट विल गिव मिनिमम,
अगर नेगेटिव आई देन इट विल गिव मैक्सिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम का हमें पता चल गया कि हाफ पर आ रहा है, तो हमने उसे फाइंड आउट कर लिया। कोई परेशानी? No, sir. कई बार ऐसा होता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ना तो वो पॉजिटिव आया ना वो नेगेटिव आया, वो जीरो आ गया मान लो। क्या आ गया जी? वो ये सारी बातें नोट कराऊंगा भी आपको। क्या आ गया सर? मान लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम। ना 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 ना, मिनिमम मैक्सिमम नहीं, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, वो जीरो आ गया मान लो। अब जीरो को ना तो आप प्लस में गिन सकते, ना जीरो को आप माइनस में गिन सकते। तो ऐसे केस में ये जो हमारे पास जब ये जीरो आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर टेस्ट फेल हो जाता है। जी हाँ, सेकेंड ऑर्डर टेस्ट कैसा हो जाता है सर? फेल। फेल हो जाता है। तो उस केस में हमें फिर दोबारा से उसको कहाँ ले जाना पड़ता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे। देखो कंपैरेटिवली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आसान है, इसलिए स्टूडेंट पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ चलते हैं। 99% क्वेश्चन के आंसर इसी टेस्ट से आ जाते हैं, सेकंड ऑर्डर से। लेकिन 1% चांस ये होता है कि ये टेस्ट फेल हो जाए। तो अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो हमारा मूवमेंट जो होगा वो किधर की तरफ होगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। जो कि कैसे अप्लाई करते हैं, अब वो सिस्टम सिखा रहा हूं मैं आपको। बोलिए सर, यहां तक ओके सभी को? हाँ जी सर। ये जो प्रोसेस है ये इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जब मैं ये नोट करवाऊं कि विद डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो जाए कि व्हाट वी डू इन दीज टू टेस्ट्स। ये एक ही क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग मेथड से करा, ध्यान दीजिए आप। एक ही क्वेश्चन को हमने दो अलग अलग मेथड से किया। पहले हमने उसी क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, होल स्क्वायर बनाया, और वहां से उसकी हमें मिनिमम वैल्यू 24 मिल गई। और इसी सेम क्वेश्चन को जब हमने डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से करा तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू 24 वही सेम टू सेम मिली जो हमें पहले वाले मेथड में मिली थी। बोलिए सर, इतना क्लियर हो गया दिमाग में? यस सर। इसके बाद इसी सेम क्वेश्चन को अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस है वो भी समझ लें एक बार। सेम एग्जांपल नंबर 1, पार्ट नंबर फर्स्ट। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28। ये क्वेश्चन था भाई। हाँ जी, पहले दोनों मेथड क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। अदर्स? यस सर। Yes, sir. प्राची? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ये आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है उसकी भी प्रोसेस समझ लें। सबसे पहला काम वही जो हमने सेकंड ऑर्डर में करा था, डिफरेंशिएशन। बताओ भाई एफ डैश एक्स कितना आया? बोलिए। 32x माइनस 16। आपने 16 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2x माइनस 1। दूसरा स्टेप भी वही कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। 16 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 16 जीरो में चला गया, x की वैल्यू हाफ आ गई। तो आप कहेंगे सो x इक्वल टू हाफ इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। हमें नहीं पता अभी, हमने कहा या तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमा का या ये पॉइंट होगा मिनिमा का। आपने देखा इतनी प्रोसेसिंग आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी करी थी। हाँ जी सर। अब यस। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर,
आपके पास x इक्वल्स टू हाफ वैल्यू आई, हाफ का मतलब लगभग 0.5। तो एक बार तो आप उसके स्लाइटली लेफ्ट में चेक करोगे एफ डैश एक्स की वैल्यू, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और एक बार आप उसके स्लाइटली राइट में चेक करोगे। क्या कहा मैंने आपसे? आपके पास x की वैल्यू हाफ आई यानी कि 0.5, तो एक बार आप 0.5 के स्लाइटली लेफ्ट और एक बार 0.5 के स्लाइटली राइट। स्लाइटली लेफ्ट का मतलब 0.4 हो गया, स्लाइटली राइट का मतलब 0.6 हो गया। आप इन दोनों पर चेक करोगे इस एफ डैश एक्स का साइन। आप बताइए मुझे, अगर मैं 0.4 यहां रखता हूं, 0.4 इंटू 2 0.8, 0.8 में से 1 गया, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। 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 फिर आपने स्लाइटली राइट वाली वैल्यू रखी, तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आएगा? 1.2 माइनस 1, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपको याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी आपने एफ डैश एक्स का साइन चेक करा था? यस सर। अच्छा, अगर नेगेटिव आता था एफ डैश एक्स तो इसका क्या मतलब होता था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव आता था तो उसका मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। 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 एक बात बताओ मुझे कि ये पॉइंट जो आपके पास बना वो पीक पे बना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बना डाउन में? नीचे डाउन की में। तरफ। तो इसका मतलब जब नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। लेकिन अगर पहले पॉजिटिव जाता बाद में नेगेटिव जाता तो क्या होता? मैक्सिमा। देखो, पहले पॉजिटिव जाता तो ऐसे, और नेगेटिव जाता यानी कि डिक्रीजिंग तो ऐसे, तो पॉइंट ऊपर की तरफ बनता। तो ये कहलाता पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन फिलहाल ये क्या आया, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाने का क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हाफ इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। बताओ भाई, ये वाला पॉइंट समझ में आया नहीं? ये भी आपके पास थ्योरी में लिखा जाएगा कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है देन इट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। बोलिए सर, इज दिस क्लियर? यस सर। यहां से अभी हमें सिर्फ ये पता चला है कि ये x इक्वल टू हाफ मिनिमा का पॉइंट है, लेकिन मिनिमम वैल्यू नहीं पता चली। सर मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका वही है कि आप ये हाफ उठाकर इसके अंदर रख दीजिए, यानी कि f हाफ। ये आपके पास वही आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 28, इसमें से ये गया 20 प्लस 4 24। आपने एक बात नोटिस करी कि हमने इसे विदाउट डेरिवेटिव से करा था तो भी 24 मिनिमम आई थी, डेरिवेटिव के फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट से करा तो भी वैल्यू 24 आई, डेरिवेटिव के सेकंड ऑर्डर टेस्ट से करा था तो भी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? हाँ जी, 24। 24। अब जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन सिखाए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालने वाले, ये वाले टाइप मैंने आपको 3 तरीके से करनी सिखाई। इसके अंदर एक और आते हैं क्वेश्चन हमारे पास जिसके अंदर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड आउट करना होता है। उसके साथ साथ आपको एक इंटरवल दिया जाता है A to B, इस तरीके से वो आपको इंटरवल देगा। यदि आप ध्यान से देखें 1 मिनट के लिए, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है आपको? अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 पे नजर डालिए आप। सर। उसमें कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू दिस इन द इंटरवल दिस। तो इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एब्सोल्यूट के होते हैं हमारे पास। जैसे अगले में लिखा है 4th में
Find the absolute maximum and minimum value of this function in the interval 0 to 3. Also find the point of maxima and minima. ये बात की बात है. बोलिए सर, इतना समझ में आ गया जो आपको आज बताया मैंने? हाँ जी सर. Yes, sir. देखो, इसके नोट्स मैं आपको हाथ के हाथ अभी सेंड कर रहा हूँ, उसे आप पहले कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आज दे रहा हूँ. नोट करिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं आज. प्लीज नोट डाउन. जो मॉडुलस वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे उनके अंदर डायरेक्ट वाला मेथड लगाना, उनके अंदर डिफरेंशिएशन वाला मेथड मत लगाना. जी हाँ, नोट करिए. एक तो आपको आज एग्जाम्पल नंबर 1 करना है, एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करना है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, और एक्सरसाइज में आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक. सिर्फ एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन छोड़ा मैंने. ये आपका होमवर्क है भाई आज का. एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 और एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक. होमवर्क क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. अब ये जो आपको मैंने अभी अभी बताया है, इसके अंदर जो 2 टेस्ट आए नोट्स में, वो दोनों टेस्ट आपको मिलेंगे, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बताया है वो उसके अंदर शायद ना मिले आपको. तो मैं भेज रहा हूँ नोट्स आपके पास, उसे नोट कर लेंगे और ये वर्क आज आप कंप्लीट कर लेंगे.